नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वाराणसी पहुंचे गीतकार मनोज मुंतशिर ने मुख्यमंत्री की तारीफ की। आदिशक्ति दुर्गा मंदिर प्रांगण में आयोजित चंडी महायज्ञ का शुभारंभ भव्य कलश शोभा यात्रा से हुआ। बीएचयू के छात्र द्वारा आत्महत्या किए जाने के बाद अन्य छात्रों ने किया प्रदर्शन। और डीएवी पीजी कॉलेज के समाजशास्त्र विभाग द्वारा 6 माह के कोर्स के शुभारंभ सह इंडक्शन कार्यक्रम का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। वाराणसी पहुंचे गीतकार मनोज मुंतशिर ने मुख्यमंत्री की तारीफ की। वाराणसी में मशहूर गीतकार मनोज मुंतशिर ने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। मनोज मुंतशिर ने इन्वेस्टर समिट पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने के बाद से यूपी जीडीपी दुगना हुआ। वहीं लखनऊ का नाम लक्ष्मण नगर किए जाने की मांग का उन्होंने समर्थन किया। तंज कसते हुए सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का पहले मार्कशीट चेक कीजिए कि वो कितने पढ़े लिखे हैं। मुझे उनकी शिक्षा पर डाउट है। लेकिन मुझे एक शब्द बोलने से पहले ये पता चलेगा जाए तो आप ये जान के हैरान रह जाएंगे कि आधे से ज्यादा सिर्फ एक शहर से निकलेंगे, बनारस से। हर हर महादेव। और देखिए क्या महत्वपूर्ण शब्द उत्सव इसलिए महत्वपूर्ण है कि जिस तरह के वक्ताओं को मैं लिस्ट देख रहा था, मैं यहाँ बहुत अच्छा लगता मुझे कि मुझे ये मौका मिलता है कि मैं बैठ के खुद सुनूं यहाँ, लेकिन मैं इसको इंटरनेट पे या जहाँ भी वीडियोस अपलोड होंगे मैं कंज्यूम करूँगा। जिस तरह के वक्ताओं की सूची थी, ये इस देश के प्रखर लोग हैं, ये इस देश के वो लोग हैं जिनकी मेधा और प्रतिभा का लोहा हम सब मानते हैं। तो जब आप इनसे सुनेंगे, जब आप इनसे सीखेंगे तो अपने जीवन में कुछ अच्छा ही करेंगे और अच्छा ही सोचेंगे। मनोज जी, आप यूपी से जुड़े हुए हैं और यूपी में आज इन्वेस्टर समिट हुआ है, क्या लग रहा है कि इससे प्रदेश को कितना फायदा होगा, यहाँ के युवाओं को कितना फायदा होगा? देखिए, जो जीडीपी है उत्तर प्रदेश की, वो माननीय योगी जी के कार्यकाल में लगभग दुगनी हो चुकी है। 11,000 करोड़ की जीडीपी तकरीबन थी जब उन्होंने ज्वाइन किया था, आज 23,000 करोड़ की जीडीपी है हमारी। तो इससे ये पता चलता है कि वाकई किस तरह का जो लोग सिक्योर हैं, यहाँ पैसा डालने के पहले कोई सोचता नहीं है। अब जितने भी देश के और दुनिया के इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं उत्तर प्रदेश में। एक और वादा हमसे किया गया है जो कि माननीय योगी जी ने किया है कि जितना हमारा जीडीपी है उतना ही इन्वेस्टमेंट हम लेके आएंगे। मैं बड़ी प्रतीक्षा कर रहा हूं कि वाकई ये बात भी सच हो और मेरा प्रदेश निरंतर तरक्की और प्रगति की राह पर आगे बढ़े। ऐसा लगा जैसे मुझे भोलेनाथ लगते हैं, इतने मनमोहक, इतने आकर्षक कि आप देखते रहो और आप उनकी छवि से आपकी नज़र ना हटे। तो मुझे ऐसे ही बनारस लगा। आपकी आंखों में सर ज्ञान झलकता है, आपकी बातचीत में ज्ञान झलकता है। लर्निंग कैपेसिटी जो है, क्या अभी भी आपको लगता है कि बहुत कुछ सीखना बाकी है? अगर बाकी है तो कहाँ से सीखेंगे और कैसे? शुरू ही नहीं हुआ अभी तो। और ये बात मैं कोई हम्बल का कंबल उड़ के नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बात सच बोल रहा हूँ कि आप जितना डूबते हैं आपको पता चलता है कि आपको कुछ नहीं आता। तो मैं अब इतना जान चुका हूँ कि मुझे ये पता है कि मैं कुछ नहीं जानता। तो सर, बनारस आपको फिर से कब मेजबानी कर सकते हैं? जब आप मुझे बुलाएं, बनारस वाले मुझे बुलाएं, मैं आ जाऊंगा। आदिशक्ति दुर्गा मंदिर प्रांगण में आयोजित चंडी महायज्ञ का शुभारंभ भव्य कलश शोभा यात्रा निकालकर किया गया। मानव कल्याणार्थ 9 दिवसीय 22वां चंडी महायज्ञ का आदिशक्ति दुर्गा मंदिर प्रांगण दुर्गाकुंड में शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर विशाल कलश यात्रा निकाली गई। दुर्गाकुंड तालाब से कलश में जल भरकर यज्ञ आयोजक व मंदिर के महंत पंडित रमेश महाराज की अगुवाई में सैकड़ों महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर व हाथों में ध्वज लिए कुंड व यज्ञशाला की परिक्रमा कर यज्ञशाला में प्रवेश कर कलश स्थापित किया। 9 दिवसीय चंडी महायज्ञ का शुभारंभ करते हुए 3 आचार्य ब्रह्म एवं 15 वैदिक विद्वानों ने मंगल
कामना के निमित्त वेदी पूजन व समस्त देवी देवताओं का मंत्रोच्चार के माध्यम से आह्वान किया व चंडी पाठ, दुर्गा सप्तशती पाठ सहित वैदिक धार्मिक अनुष्ठान किया गया। इस अवसर पर पंडित रमेश महाराज ने बताया कि लोक कल्याण के निमित्त शक्ति की उपासना अति आवश्यक है। शक्ति को प्रसन्न करने के लिए व जन जन में आध्यात्मिक चेतना जगाने के लिए यह अनुष्ठान हो रहा है। इस अवसर पर अरविंद पाठक, नीरज उपाध्याय, अजय रस्तोगी सहित बड़ी संख्या में भक्त शामिल रहे। आओ आओ सुहागिनी नार कलश सिर धारण करो, आओ आओ सुहागिनी नार कलश सिर धारण करो। अरे कलश के मुख में ब्रह्मा जग के विष्णु बहु हैं। सारे लोग साइड में रख लीजिए कलश, सारे लोग साइड में कलश रख लीजिए, साइड में रख लीजिए। जय हो, जय हो। तो यार साल भर का देखा तो ईद आई है, सरस्वती आई है, मानो जो चीज़ समझ में डाल दीजिए, खाली हुआ आज दोपहर में चाहिए। मराठी रुकिए, कौन चाहिए जियो में ये कलश यात्रा एक संकल्प के अंतर्गत 22 यज्ञों का संकल्प लिया था और 22वां महायज्ञ माँ के धाम में पूर्ण होने जा रहा है, जिसकी मंगल कलश यात्रा निकाली गई। इसका उद्देश्य विश्व का कल्याण हो, जनमानस में भाईचारा बनाए रहे, हमारा हिंदुत्व मजबूत हो, धर्म। कहाँ तक निकल रहा है? ये कलश यात्रा माँ के प्रांगण से शुरू हुई, माँ के प्रांगण में ही संपन्न हो रही है। लगभग कितनी महिलाएं होंगी? लगभग में 108 हम अपने अंकों के अंतर्गत रखते हैं। 108 के ऊपर बहुत सी माताओं ने ज़्यादा से ज़्यादा रखी हैं, वो आपके सामने। बीएचयू के छात्रों द्वारा आत्महत्या किए जाने के बाद अन्य छात्रों ने अटेंडेंस कम होने से परीक्षा न दिए जाने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग के छात्रों ने विभाग के छात्र द्वारा विषाक्त पीकर आत्महत्या किए जाने के बाद धरना प्रदर्शन किया। छात्रों ने कहा कि आशीष नामदेव नाम का एक छात्र जिसने आत्महत्या कर ली है, उसका कारण ये है कि आशीष रात में कोई दवा लेता था जिससे उसे सुबह उठने में दिक्कत होती थी, जिस वजह से आशीष की 1 या कभी कभी 2 क्लास छूट जाती थी। इस वजह से उसकी अटेंडेंस 70% से कम थी और उसे परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कहा कि पहले भी कई लोगों की क्लास छूट जाती थी, अगले दिन एप्लीकेशन देकर एग्जाम दे लेते थे। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि अटेंडेंस की वजह से किसी को भी एग्जाम से नहीं रोका जाना चाहिए। इस लड़के को जो पहले से डिप्रेशन का शिकार था, उसको अटेंडेंस कम होने की वजह से जो मतलब दवाई लेता, उसका नाम आशीष नामदेव था, तो दवाई चलती थी, तो मतलब जब लेता था तो उसको सुबह जैसे नींद में ही रहता था, कुछ क्लासेस छूट जाती थी। तो वो जब गया वहाँ पे तो उसका अटेंडेंस शॉर्ट होने की वजह से एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया गया। आप चाहते तो एग्ज़ाम देने देते, एग्ज़ाम में बैठने का कोई वो नहीं रहता है। पहले भी अटेंडेंस कम रहते थे तो बच्चे एग्ज़ाम में बैठते थे, अगले दिन एप्लीकेशन लिख के दिन से पास करवा के भले बाद में ग्रेड कार्ड रुकता था। तो आप ग्रेड कार्ड रोक दिए होते, लेकिन एग्ज़ाम में बैठने से मना नहीं करना चाहिए था। यही सब कारण थे और भी कई कारण के, मतलब वो री एग्ज़ाम के लिए भी गया था तो उसको सीधे मना कर दिया गया। तो यही सब हम चाहते थे कि इसको बंद किया जाए। भले अगर 70% से कम है अटेंडेंस का बच्चे का, तो आप एग्ज़ाम देने दीजिए, बाद में ग्रेड कार्ड रोक दीजिए। और वो कोई वैलिड रीज़न नहीं दे पाता है तो हाँ, उसकी दवा डिप्रेशन, उसका मतलब एक एप्लीकेशन लिख के ले गया था उसके, जैसे कि हाँ, रूम पार्टनर से बात हुआ था कि HOD सर के पास वो गया था, वो बताया था कि हमारी ऐसे ऐसे दवा चल रही है, लेकिन फिर भी उसकी कोई उतनी सुनवाई नहीं हुई।
और अगर कोई डिप्रेशन का शिकार है तो वो और सेंसिटिव है, और आपको उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। आज आपकी मुख्य मांगे क्या है? यही कि हमें 70% से अगर कम है अटेंडेंस तो एग्ज़ाम में बैठने दिया जाए, भले बाद में उसका ग्रेड कार्ड रोका जाए। आप जो है एक कमिटी ये बच्चों से इंटरेक्ट कीजिए, और ये जो मेडिकल, जैसे हम लोग को आया था कि करते थे प्रोफेसर कि आपका अगर 70% से कम है तो आपको मेडिकल भी नहीं मतलब है, तो आप कोई मेडिकल ला रहा है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। और भी ऐसे ही कई सारी मांगे। एग्ज़ाम, हाँ, सबसे पहला बात थी कि कोरोना के बाद से जब ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ तो हम लोग को एग्ज़ाम के बीच में गैप नहीं दिया गया, जबकि इससे पहले जब बीएससी का यहाँ का सिलेबस कम होता था उसमें 3-3 दिन का गैप रहता था। इस बार एमएससी में हमको पेपर्स में 1-1 दिन का गैप मिला था, और वो तो हो गया सेकेंड सेमेस्टर। उसके बाद थर्ड सेमेस्टर भी हुआ तो उसमें भी यही हाल हुआ, उसमें भी स्पेशलाइजेशन के पेपर में बस 1 ही दिन का गैप दिया गया था। तो वही हम चाहते कम से कम 2 या 3 दिन का गैप रहे, जिससे बच्चों की हेल्थ पे असर न पड़े। पिछली बार काफ़ी हॉस्टल्स के बच्चों का हेल्थ जो है तबीयत ख़राब हो गया था इस कारण। आपकी अगर मांगे नहीं मानी जाती तो नहीं मानी जाएंगी, पहले तो हम लोग एप्लीकेशन ऑफिशियली सबमिट करने को करेंगे। अगर नहीं मानी जाएंगी तो फिर से हम लोग जो हमसे हो सकेगा वो तो करेंगे। किसी संबंधित अधिकारी से बात की? डीन मैम आई थी, HOD सर थे, इन लोग से बात हुई। इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की डीन मैम से बात हुई। वो लोग कहें कि अपना एप्लीकेशन दीजिए तो हम देते हैं। ये धरना प्रदर्शन था, जो हमारा रूममेट था उसके सुसाइड को लेकर कुछ जो उसको समस्या आई डिपार्टमेंट की वजह से, और कुछ जो उसका पहले का समस्या था वो सब को लेकर ये प्रदर्शन था कि उस समस्या को किसी और स्टूडेंट के साथ न हो, उसको रिमूव करने के लिए सारा धरना प्रदर्शन किया गया था, ताकि हमको कुछ समाधान मिल सके। आप लोग की मांगे क्या क्या? हम लोगों की मांगे थी कि जो एग्ज़ाम में कुछ गैप है उसको दिया जाए, स्टूडेंट की मांगे अच्छे से सुनी जाए, और जो अटेंडेंस शॉर्ट होने का है, और जो मेडिकली अनफिट लड़के हैं उनका जो अटेंडेंस शॉर्ट होता है उसके लिए प्रॉपर व्यवस्था की जाए कि उनका एग्ज़ाम दिया जाए। मांगे सुनी गई आपकी? हम मांगे तो सुनी गई हैं, अभी उस पर कब तक वो लोग कार्रवाई करते हैं या सांत्वना दिए हैं, उस पर कब तक वो कार्य करते हैं उस पर उन लोगों पर डिपेंड करता है। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो तो फिर से धरना प्रदर्शन करेंगे, और क्या कर सकते हैं, फिर से रखेंगे अपनी मांगे। डीएवी पीजी कॉलेज के समाजशास्त्र विभाग द्वारा 6 माह के कोर्स के शुभारंभ से इंडक्शन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। डीएवी पीजी कॉलेज के समाजशास्त्र विभाग के तत्वाधान में शनिवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत मूल्य वर्धित कोर्स के रूप में संचालित 6 माह के जेंडर एवं सोसाइटी कोर्स का शुभारंभ से इंडक्शन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मुख्य वक्ता काशी हिंदू विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के प्रोफेसर ओम प्रकाश भारती ने कहा कि समाज में लैंगिक भेदभाव कोई नया विषय नहीं है, यह आदिकाल से ही चलता आ रहा है। प्राचीन काल में श्रम विभाजन भी लैंगिक आधार पर ही हुआ। कालांतर में यह विभाजन और मजबूत होता चला गया। इस भेदभाव को दूर करने के लिए जेंडर स्टडीज को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे सिर्फ महिला नहीं बल्कि पुरुषों और एलिजिबिलिटी समूह का भी अध्ययन शामिल है। इसके पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। अतिथियों का स्वागत विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विक्रमादित्य राय ने पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्रम एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर किया। विषय स्थापना डॉक्टर नेहा चौधरी एवं धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर सुषमा मिश्रा ने दिया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से डॉक्टर जियाउद्दीन, डॉक्टर हसन बानो, डॉक्टर सूर्य प्रकाश पाठक, डॉक्टर सुष्मिता शुक्ला सहित बड़ी संख्या में शोधार्थी, नव प्रवेशी छात्र छात्राएं शामिल रहे। आज का जो कार्यक्रम था वो जेंडर एंड सोसाइटी का एक जो सर्टिफिकेट कोर्स जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की तहत सरकार ने इसको अनिवार्य बनाया है। इसमें यह है कि किस तरह से जो समाज में जो जेंडर लिंग भेद है, वो जो लिंग भेद है उसको कैसे समाप्त किया जाए, और इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो थर्ड जेंडर है उस थर्ड जेंडर की भी बात इस सर्टिफिकेट कोर्स में की जाएगी। कोर्स का नाम है सर्टिफिकेट कोर्स चलाया जा रहा है। इसके जो आज के जो मुख्य उद्घाटनकर्ता हैं वो हैं समाजशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर ओम प्रकाश भारती, और कोर्स का नाम है जेंडर एंड सोसाइटी।
किस तरह से समाज में जो दुनिया में का जो समाज है उसमें हमारी जो महिलाओं की स्थिति है, जो लड़कियों की स्थिति है, उसका जो ग्लोबल इंडेक्स है उसमें भारत बहुत पिछड़ा हुआ है और शायद दुनिया के जो देशों में हमारा पिछड़ेपन है वो 150वें 151वें स्थान पर हमारे यहाँ है। तो इस सर्टिफिकेट कोर्स के माध्यम से ये हमारी पूरी कोशिश होगी कि इसमें बच्चे जो है वो अधिक से अधिक पार्टिसिपेट करें और इस सर्टिफिकेट कोर्स के ज़रिए हम जो सरकार की जो नीति और नियत है उसके कार्यान्वयन में पूरा सहयोग करेंगे। कितना लाभ मिलेगा इससे छात्राओं को? इससे एक तो लाभ ये मिलेगा छात्राओं को कि अगर कहीं वो इंटरव्यू देने जाते हैं, कहीं बातचीत करते हैं, तो एक सवाल पूछा जाता है कि आप विषय के अतिरिक्त आपके पास कोई अतिरिक्त ज्ञान है कि नहीं। समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं तो समाजशास्त्र पढ़ते हैं, ये सारे लोग जानते हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त तो ये बता सकते हैं कि हमने एक 6 मंथ का जो है सर्टिफिकेट कोर्स किया है जिससे बच्चों को बहुत लाभ होगा। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल के बोर्ड परीक्षार्थियों हेतु गुड लक पार्टी का आयोजन कर उन्हें शुभकामनाएं दी गयी। शनिवार को बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डुमरी पड़ाव की शाखा में कक्षा 9वीं के छात्र छात्राओं द्वारा कक्षा 10वीं के छात्र छात्राओं को बोर्ड परीक्षा में सफलता के लिए गुड लक पार्टी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उप प्रबंधक मुकुल पांडे एवं आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ विजय शंकर मिश्र ने प्रभु गणेश की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया। इसके बाद कक्षा 10वीं के छात्र छात्राओं को तिलक लगाकर माला पहनाया गया तथा उनको मिष्ठान खिलाकर 10वीं की बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने के लिए शुभकामनाएं दी गई। उप प्रबंधक मुकुल पांडे ने छात्र छात्राओं को आशीर्वाद देते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना की। कार्यक्रम का संचालन कक्षा 9 की छात्राएं वारिशा सिद्दीकी तथा अनुष्का पांडे ने किया। छात्र छात्राओं द्वारा मनोरंजक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी की गई। कार्यक्रम में सोनिया मिश्रा, मोहनलाल यादव, चंद्रदीप सिंह, किरण शर्मा, कमलेश सिंह, पीयूष दुबे आदि अध्यापक अध्यापिकाएं तथा छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। आज मेरे क्लास 9th के बच्चों ने 10th के बच्चों के लिए गुड लक रखा है और 9th क्लास में बहुत से नए बच्चे भी हैं जो बहुत कुछ सीखे हैं कि कैसे उनको गुड लक देना है और कैसे उनका स्ट्रेस, जैसे हमारे बच्चे छोटे हैं फिर 9th के 10th से कंपैरिजन में फिर भी उनको ये समझ में आ रहा है कि 10th में जो स्ट्रेस था बच्चों के चेहरे पे वो आज उनको ये प्रोग्राम करवाने से, और मेन हम लोग का रीज़न था कि बच्चों को सब टीचर्स का आशीर्वाद एक साथ मिले जिससे कि उनकी मतलब इस आशीर्वाद से बच्चे मोटिवेट होके उनको अच्छे मार्क्स लेने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा वो मोटिवेट होंगे। और बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि बच्चों के लिए शुभकामनाएं, गुड लक है और वो अच्छा करें। बस हम सारे टीचर्स को यही हम लोग। मैडम, किस तरह का आज कार्यक्रम विद्यालय में चल रहा है? आज गुड लक पार्टी है क्लास 10th की और 9th वालों ने ऑर्गेनाइज़ किया है और बहुत ही सुंदर अनएक्सपेक्टेड इन्होंने इतना अच्छे ढंग से व्यवस्था की। कई सारे गेम्स भी थे बच्चों के लिए, काफ़ी इंटरटेनिंग प्रोग्राम रहा और साथ ही साथ ये उन्होंने बेस्ट विशेस दिए कि ताकि वो एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करें। अच्छा देते इस कार्यक्रम के माध्यम इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं ये संदेश भी देना चाहती हूँ और बच्चे भी देना चाहते हैं कि जो स्ट्रेस है, टेंशन है, उससे दूर होकर के मोटिवेट होकर के एक अच्छे नंबर से आगे चल कर के पास हो। और ये स्ट्रेस थोड़ा जो एग्ज़ाम का माहौल चल रहा है इससे थोड़ा सा उनको सुकून मिलेगा और मोटिवेट भी होंगे ताकि वो एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएँ। तो छात्रों के साथ साथ टीचर वगैरह भी इंजॉय कर रहे हैं? हाँ, टीचर्स ने भी काफ़ी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया और ये बहुत ही अच्छा और इंटरटेनिंग रहा। कभी करना नहीं हिम्मत वाले तू, मरना नहीं, मरना नहीं, जीवन में कभी डरना नहीं, करनी चाह कभी करना नहीं, हिम्मत वाले डरना नहीं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। तेरी तेरी बाल में सजा दूं।
रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, LKG to senior secondary 10+2, affiliated to CBSE New Delhi, situated on the bank of Holy River Ganga, state-of-the-art computer lab, smart classes for better understanding, physics practical lab, modern chemistry lab, special classes for music, playway method for fast learning, big playground for sports like basketball, etc. Permanent big stage for cultural activities, better learning from experienced and trained teachers, safe and be sure transport facility. So join us today, Bal Vidyalaya Madhyamik School, Campus, Prahlad Ghat and Padao, Dumbri, Varanasi. Mobile 800-918-1549 and 9451938476 and 800-9181-568। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल की जगतगंज शाखा में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल की जगतगंज शाखा में विदाई समारोह का आयोजन विद्यालय प्रांगण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का आरंभ विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद के कर कमलों द्वारा स्वामी जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से हुआ। इसके बाद कक्षा 11 के विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय प्रांगण में बिताए हुए कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के पलों को याद दिलाने हेतु मनमोहक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई, जिससे वहां उपस्थित सभी लोग भावुक हो गए। इसके बाद कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को आकर्षक शीर्षकों से सुशोभित किया गया। कक्षा 12 के चयनित विद्यार्थियों को प्रसंगानुसार अलंकृत किया गया, जिसमें अत्यधिक अध्ययनशील छात्र हर्षित गुप्ता, अनुशासित छात्र समीर वर्मा, रचनात्मक छात्रा श्रेया पाल एवं सादगीपूर्ण छात्र की उपाधि शिवांश सेठ को दिया गया। विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद एवं प्रधानाचार्य रचना अग्रवाल ने बच्चों को परीक्षा के लिए अपनी पूरी लगन एवं निष्ठा से तैयारी करने व पढ़ने के टिप्स बताए और उनके उज्जवल भविष्य की कामना एवं आशीर्वचन से उन्हें अभिप्रेरित किया। किस तरह का आज कार्यक्रम हो रहा है संपन्न? आज स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल जगतगंज में 12वीं के विद्यार्थियों के लिए फेयरवेल का आयोजन किया गया है।
ये विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं। कई सालों से अध्ययन करते चले आ रहे हैं। इन बच्चों को उनके अंदर छिपी हुई क्षमताओं को स्मृति कराकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने को प्रेरित करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। मैं सभी के उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं मंगलमय भविष्य की कामना करता हूँ। सुसवाही स्थित नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में गुड लक पार्टी आयोजित हुई। सुसवाही स्थित नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में गुड लक पार्टी का आयोजन कक्षा 9 के विद्यार्थियों ने कक्षा 10वीं के बोर्ड परीक्षार्थियों हेतु किया। कार्यक्रम का प्रारंभ परंपरागत विधि से माता सरस्वती के पूजन के साथ हुआ। इस दौरान अनूप कुमार सिंह ने स्वागत भाषण देते हुए कक्षा 10वीं के बच्चों को आने वाली परीक्षाओं में सफलता पाने के गुण बताए। कार्यक्रम में प्रज्ञा, करिश्मा, वैभवी आदि छात्राओं ने सरस्वती वंदना एवं शिव वंदना की प्रस्तुति की। विद्यालय के प्रबंधन समिति के सदस्य प्रबंधक राजेश राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय, उपाध्यक्ष प्रवीण राय एवं समन्वयक AK वर्मा ने बच्चों को आने वाली परीक्षा में सफल होने की शुभकामनाएं दी। अंकिता, आदित्य एवं कौस्तुभ मिश्रा ने अपने अनुभव को जहां एक ओर सबसे साझा किया, वहीं कुछ बच्चों ने लेजी डांस की प्रस्तुति देकर सभी को आनंदित किया। आज हमारे विद्यालय में हाई स्कूल के छात्रों ने 9th के छात्रों ने हाई स्कूल के छात्रों की विदाई की। गुड लक पार्टी थी, जिसमें बच्चों ने अपने अनुभव को शेयर किया कि हम नर्सरी से आए, कैसे पढ़े, किस स्थिति में आए, हमारे टीचर्स का कितना सहयोग रहा और उनके द्वारा हमको चरित्र का क्या क्या निर्माण मिला। अपने आगे भविष्य के बारे में वो सोचे, अच्छे मार्क्स की उम्मीद जगी और परीक्षा के प्रति काफ़ी उत्साह दिखा बच्चों में। इससे ये जाहिर होता है कि बच्चे एग्ज़ाम को लेकर, बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी प्रसन्न दिखे और उत्साह में दिखे। अच्छे मार्क्स आने की संभावनाएं लग रही हैं। मैं सभी बच्चों को, यहाँ ही नहीं पूरे बनारस के बच्चों को ये कहूँगा कि अच्छे मार्क्स ले आएँ, उनका भविष्य उज्जवल रहे, उनके गार्जियंस प्रसन्न रहें, उनका विद्यालय खुश रहे। इससे ज़्यादा कुछ कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितना बढ़िया मेहनत करेंगे बच्चे, आगे की तरफ उतना ही अच्छा जाएंगे। धन्यवाद। बीएचयू KN उडप्पा सभागार में रजत जयंती समारोह का आयोजन हुआ। KN उडप्पा सभागार में मालवीय शांति अनुसंधान केंद्र, सामाजिक विज्ञान संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रजत जयंती समारोह के कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए प्रख्यात राजनेता एवं भारतीय ज्ञान परंपरा के विरल चिंतक एवं बीएचयू के पूर्व कुलाधिपति डॉक्टर कर्ण सिंह ने सामाजिक रूपांतरण एवं शिक्षा विषय पर उद्घाटन भाषण देते हुए भारतवासियों का आह्वान किया कि अब हमें भवानी भारती की अभ्यर्चना करते हुए भवानी वसुधा के सरोकारों से अपने आप को जोड़ने की जरूरत है। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि हमें ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और सहमार्ग के मणिकांचन सहयोग की जरूरत है। यूनेस्को चेयर ऑफ पीस एवं इंटरकल्चरल अंडरस्टैंडिंग एवं मालवीय शांति अनुसंधान केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में सत्र की अध्यक्षता करते हुए बीएचयू के कुलपति प्रोफेसर सुधीर जैन ने शिक्षा को नवाचार, नवोन्मेष, संवाद एवं सृजन से जोड़ते हुए शिक्षा को सिर्फ
पाठ्यक्रम एवं प्रारूपों से परे बेहतर मनुष्यता की अनवरत खोज बताया। स्वागत भाषण संकाय प्रमुख प्रोफेसर बिंदा परांजपे ने दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में वाराणसी नगर के प्रमुख विद्यालयों की छात्र छात्राओं, अकादमिक विद्वानों, शोध छात्रों की भागीदारी रही। सिल्वर जुबली इनॉग्रेशन हो रहा है, 25वां साल है और यहाँ पे पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ का पढ़ाई होता है और पिछले 25 साल में हम लोगों ने इसको नया एक इंडिपेंडेंट सेंटर है और BHU और इसका 25 साल ये किया जा रहा है। इसमें करण सिंह आज आ रहे हैं और VC हम लोग के प्रोफेसर सुधीर जैन भी आ रहे हैं और बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति शहर के और बाहर से भी आए हुए हैं। तो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है और कितने डेलीगेट्स आए हुए हैं? अराउंड 250 डेलीगेट्स आए हुए हैं और कार्य के उद्देश्य है कि पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ को कैसे बढ़ावा दिया जाए इस देश में और ये पहला सेंटर है पूरे देश में पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ पढ़ाने का। सर, आज का विषय क्या है? आज का विषय है पीस एजुकेशन एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। शांति के एजुकेशन के द्वारा कैसे समाज को बदलाव लाया जा सके, उसी के बारे में प्रोफेसर डॉक्टर करण सिंह वो कहेंगे। उसके ये एक ही दिन का कार्यक्रम है लेकिन ये साल भर चलेगा। विद्युत मजदूर संगठन एवं विद्युत संविदा मजदूर संगठन द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। विद्युत मजदूर संगठन एवं विद्युत संविदा मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश के प्रांतीय संरक्षक का वाराणसी आगमन हुआ। वहीं भिखारीपुर स्थित संगठन भवन पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान संरक्षक ने बताया कि ऊर्जा मंत्री UPPCL उत्तर प्रदेश सरकार और अध्यक्ष UPPCL उत्तर प्रदेश के ऊपर संगठन और कर्मचारियों की समस्याओं को पूरा नहीं किए जाने के लिए वादा खिलाफी का आरोप लगाया गया। इसके बाद संगठन के प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व में प्रबंध निदेशक पूर्वांचल डिस्कॉम वाराणसी और निदेशक कार्मिक वाराणसी से मुलाकात की गई। इस दौरान उन्होंने अपनी विभिन्न मांगों पर भी चर्चा की। आज हमारे विद्युत मजदूर संगठन और विद्युत संविदा मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश के संरक्षक और परम आदरणीय RS राय साहब का आगमन पूर्वांचल के इस बनारस की पावन धरती पे हुआ है। उसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया है। साथ ही प्रबंध निदेशक और निदेशक तकनीकी से और निदेशक कार्मिक से मिल करके कर्मचारियों की समस्याओं को रखने के लिए संदर्भ में आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये कि जो नियमित और संविदा के कर्मचारी हैं, आज विगत 3 महीने हो गए और जिसमें कि हमारे ऊर्जा मंत्री और साथ ही साथ हमारे जो अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन, उनके समक्ष कर्मचारियों की मांग को बार बार रखा जा रहा है, लेकिन प्रबंधन अपने कान में तेल डाल करके बैठा हुआ है और मांगों के बारे में न तो कोई विचार कर रहा है और न तो पूरा करने के लिए किसी प्रकार का संगठन का सहयोग कर रहा है। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आप क्या करेंगे? अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो विद्युत मजदूर संगठन और विद्युत संविदा मजदूर संगठन पूरे प्रदेश में, पूर्वांचल सहित बनारस से इसकी शुरुआत होगी और पूरे प्रदेश में कार्य बहिष्कार आंदोलन, धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी हमारे प्रबंधन और प्रशासन की होगी। विद्युत संविदा कर्मियों के लिए हमारी सबसे बड़ी मांग है कि इनका वेतन बहुत कम है, इनका वेतन बढ़ाया जाए। हक इनको नियमित कर्मचारी के बराबर का कानून देता है, लेकिन इनका वेतन कम से कम बढ़ाया जाए। आज जो 8-9 हज़ार है उसके जगह 20-22 हज़ार तो करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये जो खंभे से गिर के मर जाते हैं बिजली की वजह से, तो उनको जो 5 लाख का मुआवजा मिलता है ये बहुत कम है। उनका परिवार सड़क पर आ जाता है और हर साल 600 लोग मर जाते हैं। इसलिए इसको कम से कम 20 लाख रुपया किया जाए। और तीसरी बात इनके बारे में हमको कहना है कि नियमित जगह आपके बिजली विभाग में 80 हज़ार के करीब खाली है। इसलिए इन कर्मचारियों को जो 5 साल या 5 से ज़्यादा सेवा किए हैं तो उनको नियमित करने की कार्रवाई प्रारंभ की जानी चाहिए। और इसी के साथ हमारा ये भी कहना है कि ये सब काम हमने बिजली विभाग के सामने रखे हैं। 13 दिसंबर को चेयरमैन के निर्देश पर हमारी वार्ता हुई थी विद्युत मजदूर संगठन और संविदा मजदूर संगठन की। प्रबंध निदेशक के हमारे आदरणीय MD जो हमारे हैं पंकज कुमार IAS और चेयरमैन साहब से भी बात हुई थी, जो हमारे एक बहुत ही ईमानदार और बिजली विभाग के बारे में मैंने देखा है 55 साल में वैसा ईमानदार और कोई कर्तव्यपरायण और सख्त अधिकारी नहीं आया। उन्होंने भी कहा, लेकिन आज तक हमारे जो नियमित कर्मचारी हैं जिनका हमारा वेतन बहुत कम है, जिनको वो जो सुविधाएं मिली थी नहीं मिली हैं, ये सारी चीज़ों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्योंकि हमारे जो ऊर्जा मंत्री हैं AK शर्मा जी, जो इसी गरीब इलाके के पूर्वांचल के, उन्होंने आज तक कर्मचारियों के समस्याओं को जानने, सुनने
और उन पर पहल करने का कोई प्रयास ही नहीं है। संगठन द्वारा ये मांगे अगर नहीं मानी गई शासन द्वारा तो क्या आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति हमारी बहुत स्पष्ट है कि कर्मचारियों में हमने अभी तक सब्र बनाए रखा। अभी तक हम मांग कह रहे हैं, कोरोना में तो हम बोले नहीं, कोरोना के बाद से पिछले 1-1.5 सालों में हम निरंतर मांग उठाते रहे हैं और हमने प्रबंधन को समय बहुत दिया। अब अगर हमारी मांगें नहीं की जाएंगी, जो नहीं की जा रही हैं, तो हम पूरे प्रदेश में धरना, प्रदर्शन, कार्य बहिष्कार ये सारे काम करेंगे और चाहे इसके परिणाम स्वरूप हमें चाहे जितना भी कुर्बानी देना पड़े, लेकिन हम कर्मचारियों के साथ अब आगे अन्याय बर्दाश्त नहीं होने देंगे। ये हद। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल द्वारा पराड़कर स्मृति भवन में प्रेस वार्ता की गई। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल के राष्ट्रीय चेयरमैन CH कृष्णा ने बताया कि वित्त मंत्री ने 2023-24 का बजट पेश किया है। बजट में देश के आर्थिक विकास, इकोनॉमी से जुड़े विभिन्न फैसले लिए गए। साथ ही मध्यम वर्ग जिस चीज का इंतजार कर रहा था उस पर भी ध्यान दिया गया। दरअसल सरकार ने टैक्स स्लैब में बदलाव किया। वित्त मंत्री ने कृषि, शिक्षा, इनकम टैक्स स्लैब, हेल्थ और नौकरी पेशा लोगों, बुजुर्गों, महिलाओं के लिए कई ऐलान किए हैं। क्या है आज किस लिए कॉन्फ्रेंस बुलाया? आज इसलिए कि ट्रेडर्स को एक वेलफेयर, कल हमने मीटिंग किए थे ट्रेडर्स के साथ। ट्रेडर्स की वेलफेयर, ट्रेडर्स की सिक्योरिटी, ट्रेडर्स ने कॉम्पिटेंस यानी धंधे में जो आने वाली चेंजेस है, GST सबमिशंस, इनकम टैक्स प्रोसीजर्स, सर्विस टैक्स इश्यूज, काफ़ी लाइसेंसिंग सिस्टम्स हैं। वो लाइसेंसिंग सिस्टम्स कैसा करे, कैसा बचे और उसके कानूनियत से तरीके से कैसा काम करे। उसके बावजूद GST में जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो टैक्स स्ट्रक्चर्स है, जो मंथली सबमिशन प्रोसीडिंग्स में जो ना चाहते हुए भी गलतियां हो रही, जिसके पेनाल्टीज के जरिए ट्रेडर को मार पड़ रहा है, उससे बचने के लिए गवर्नमेंट को सिंप्लिसिटी, एटलीस्ट लोअर कैटेगरी स्मॉल ट्रेडर्स को जो सिंप्लिसिटी की ज़रूरत है, वो मांग कैसे रखें और उसके लिए कैसे कैसे बात करना है वो हम बात करें। और इसके मेमोरेंडम निर्मला सीतारमण जी February 16 को हैदराबाद आ रही हैं, वहाँ पर भी मेरा इनविटेशन है, मैं वहाँ पर भी जा रहा हूँ। किस तरह से इसके लिए लोगों को जागरूक करेंगे? जागरूक करना हमारा फर्ज है। उनकी जागृति एक ऐसा सब्जेक्ट है, सिर्फ जागृति होने से नहीं, उसको फॉलो करने से आप बच पाएंगे। जागृति तो हम करेंगे, लेकिन फॉलो करना भी आपका काम है। और फॉलो भी कैसा करना है, ये हम ट्रेडर्स को टाइम टू टाइम बता रहे। अभी जोनल वाइज कंट्री को 5 जोन में बदलें। अभी यूपी से चालू तो कर दिए, सारे देश में हम घूम रहे हैं, सबको सिखा रहे हैं। सबको सिखाने इससे कितना लाभ मिलेगा? लाभ नुकसान नहीं है, मैं नुकसान होना नहीं चाहता हूँ। लाभ मिले, कम मिले या देर से मिले परवाह नहीं, लेकिन मैं नुकसान होना चाहता हूँ। क्योंकि मेरा यूथ जो है धंधा छोड़कर नौकरी की तरफ पलट रहा है, इस कंपटीशन को ना समझते हुए, ना मेंटेन करते हुए। तो वापस इसकी जो इज्जत कदर है व्यापारी का और व्यापार का, मैं से वापस लाकर हर आदमी खुद जिए और किसी को जिंदा रखे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वाराणसी पहुंचे गीतकार मनोज मुंतशिर ने मुख्यमंत्री की तारीफ की। आदिशक्ति दुर्गा मंदिर प्रांगण में आयोजित चंडी महायज्ञ का शुभारंभ भव्य कलश शोभा यात्रा से हुआ। BHU के छात्र द्वारा आत्महत्या किए जाने के बाद अन्य छात्रों ने किया प्रदर्शन। और DAV PG कॉलेज के समाजशास्त्र विभाग द्वारा 6 माह के कोर्स के शुभारंभ सह इंडक्शन कार्यक्रम का हुआ आयोजन। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।